तो आज स्वागत है आपका आपकी जय हिंद क्लासेस HND में। मेरा नाम विजेंद्र महावर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक बात का ज्ञान होना चाहिए कि -1 और -6 इन दोनों में से कौन बड़ा है। इन दोनों में से कौन बड़ा है? तो -1 बड़ा है -6 से। यदि मैं लिख देता हूँ +1 और +6 इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं पॉजिटिव संख्या में ये जितना बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ये 0 है, इधर की तरफ तो सब नेगेटिव होगी 4 ... और इधर की तरफ पॉजिटिव होगी 1 2 3 4। अब देखो, जब अपन इधर से जाते हैं ना, इधर से देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की तरफ जाते हैं, ये LHS है, ये RHS है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की तरफ जाते हैं, तो संख्या बढ़ती जाती है, संख्याएं बढ़ती जाती है। तो देखो -4, फिर इससे बड़ा -3, फिर -2 इससे बड़ा है, फिर -1 इससे बड़ा है, फिर 0 बड़ा है, फिर 1 2 3 4 5। इस प्रकार हमें ध्यान रखनी है ये बात। तो देखो प्रश्न नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को रेखा पर निरूपित कीजिए। रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखो ये लिख रहा है 7/4 -5/6। तो पहले इसको करते हैं अपन, पहले सवाल को। देखो अपन जानते हैं पहली बात तो ये देखो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो धनात्मक है ना, तो देखो ये 0 के दोनों तरफ, एक तरफ तो पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। 1 2 3 4 5 ये तो हो गए पॉजिटिव, ये होता है माइनस नेगेटिव 1 2 3 4। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हमें कौन सी साइड दे रखी है? पॉजिटिव दे रखी है ना, तो कौन सी साइड लेनी है हमें? 0 से इधर की तरफ लेके जाना है, 0 से राइट हैंड की तरफ, धनात्मक की ओर चलना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो रेखा पर निरूपित करना है हमें, तो पहले सवाल को तो कैसे करेंगे? 7/4 7/4। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, ये लिख दिया 0, क्या लिख दिया 0। अब समान दूरी पर देखो 7 है ना, ऊपर कितना है 7, इतनी रेखा खींच लो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी दूरी पर हो गया? समान दूरी पर है ना, मतलब ये देखो यहां से यहां तक की दूरी 1, 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 यहां से यहां तक की दूरी 1। तो एक और खींच लेते अपन, 8 तक कर लेते हैं इसको। लो कहां तक कर लेते? 8 तक। अब देखो नीचे कितना है? 4, इसके नीचे 4 लगा दो, 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 इसके नीचे भी 4 लगा दो, इसके नीचे 4 लगा दो, इसके नीचे 4 लगा दो। देखो 4 का भाग 4 में देख कितने आ गए? यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अब देखो कितना है? 7/4 कहाँ पर है? देखो 1/4 नहीं है, 2/4 यहाँ पर भी नहीं है, 3/4 यहाँ पर भी नहीं है, 4/4 यहाँ नहीं है, 5 6 7 ये देखो 7/4। तो यहाँ पर ये रेखा पर संख्या को अपन ने क्या कर दिया? निरूपित कर दिया। तो इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। अब देखो अगला, पहले देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कौन संख्या है? नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक संख्या। तो इधर की तरफ चलना हमें, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो देखो 0 से इधर की तरफ, देखो 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ। तो देखो 1 2 3 4 5 कितना है यहाँ पे? 5। तो एक ले लेता हूँ मैं एक्स्ट्रा, 6 तक खींच लिया। अब देखो ये नेगेटिव है ना, तो माइनस 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 माइनस। अब देखो नीचे कितना है? 6 बटे में 6 6 6 6 लिख दिया। अब क्या करना है? रेखा पर निरूपित करना है ना पर। तो देखो 5/6 कहाँ पर है? इधर 1 2 3 4 5, ये 5/6। तो इसको निरूपित कर दिया। यहाँ तो आ गया 1, 6 का भाग 6 में कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है, तो ये अपन ने रेखा पर निरूपित कर दिया। इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। क्या कह रहा है? -2/11 -5/11 -9/11 को रेखा पर निरूपित कीजिए। तो रेखा पर निरूपित करना हमें, तो क्या करना है? 0 से लेके 10 तक खींच लेते हैं अपन। ठीक है, 10 तक, 0 से लेके 10 तक। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और ये 10। कहाँ तक कर लिया? 10 तक। अब देखो कितना है? 11। 11 भी लिख लेता हूँ, चलो 11 तक लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं तक लिख लो, ठीक है। अब देखो कितना है, नीचे कितना है बटे में? 11। 11 लगा दो, 11 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 11। अब देखो ऋणात्मक चिन्ह है ना, तो ऋणात्मक लगा दो, माइनस 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 माइनस। अब क्या करना हमें? ये देखो रेखा पर निरूपित करनी है ना हमें, तो ये अपन ने तो लिख दिया। अब देखो ये कहाँ पर है? माइनस के 2/11 कहाँ पर है? ये रीना। माइनस के 2/11 कहाँ पर है? ये रीना। फिर देखो माइनस के 5/11 कहाँ पर है? ये रीना। माइनस के 5/11, माइनस के 9/11 कहाँ पर है? ये रीना। और 11 का 11 भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1 माइनस के 1। तो इस प्रकार हमें रेखा पर निरूपित करने हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से कैसी हो? छोटी हो। 2 से छोटी अपन जानते हैं, 2 से छोटी तो 1 0 माइनस के 1 और माइनस के 2 ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो परिमेय बनानी है ना, इसको कैसे बनानी है? परिमेय संख्या है, ये पॉजिटिव है ना, तो हमें कैसे बनानी है? परिमेय संख्या बनानी है। तो देखो लिखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में लिखो इसको। पहले तो कितने लिख रहा है? 2। तो 2 को एक तो अपन 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यदि अपन देंगे 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो देखो एक बार तो कैसे लिखता हूँ? 0 से 1 2 3 4 लिख लिया मैंने 4 तक। अब देखो नीचे 2 लगा देता हूँ, इसके नीचे भी 2 लगा देता हूँ, इसके नीचे 2 लगाता हूँ, इसके नीचे भी 2 लगा देता हूँ। तो देखो 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। लेकिन देखो 5 संख्या होगी क्या ये 2 से छोटी? तो देखो 1 2 3 4, ये तो 4 ही रह गई। कितनी रह गई? 4। लेकिन हमें कितनी चाहिए? 2 से छोटी कितनी संख्या चाहिए? 5 संख्या। तो अब इसको देखो 0 से 8 तक लिख लेता हूं मैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लिख लिया? 8 तक लिख लिया। अब देखो नीचे कितना है? 4 4 लगा देता हूं मैंने सबन के। 4 4 4 4 4 4 4 4 और ये 4। कितना आ गया? 4। अब 4 का भाग 4 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई? 8 हो गई। आप इनमें से कितनी भी उतार लो, लेकिन पूछे कितनी है? 5 से 5, तो कोई से उतार लो। देखो 1/4 उतार लेता हूँ, 2/4 उतार लेता हूँ, 3/4 उतार लेता हूँ, 4/4 उतार लेता हूँ, 5/4 उतार लेता हूँ, 6/4 उतार लेता हूँ, ये लो 7/4 भी लिख सकते हैं अपन। इनमें से कोई सी संख्या छाट लो, इसको हटा दो अगर हटाना चाहो तो। इनमें से देख लो 1 2 3 4 5 6 हो गई। इनमें से कोई सी 5 उतार लो, ये 5 परिमेय संख्याएं हो गई। किन से छोटी? 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? माइनस के 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? माइनस के 2/5 ये लिख लिया, फिर 1/2 ये लिख लिया अपन ने, प्लस के 1/2 प्लस के 1/2। अब ये हमें ध्यान क्या रखना है कि जो नीचे की तरफ जो ये ना हर, ये कितना है? हर। ये ऊपर का अंश नीचे का क्या है? हर। ये दोनों समान होने चाहिए, ये दोनों समान होने चाहिए। तो देखो एक बार देखो पहले तो अपन क्या करते हैं? पहाड़ा लिख लेते हैं। देखो 5 का पहाड़ा लिख लेता हूं मैं। 5 में 5 5 2 10 5 3 15 5 चौको 20 20 बहुत है इतना, ठीक है। फिर देखो 2 के पहाड़ा लिखता हूँ। 2 कम 2 2 3 4 2 3 6 2 चक्को 8 2 5 10 2 चिक्की 12 2 संते 14 2 अंटे 16 2 नाम 18 2 ढाई के 20। कितना लिख लिया? 20 तक। अब देखो 5 के पहाड़े में 10 आ रहा है और 2 के पहाड़े में भी 10 आ रहा है। मिलती जुलती संख्या आ गई ना। सबसे पहले कितना गया? 10। इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, ठीक है। पहले अपन क्या करते हैं? ऊपर नीचे 5 के पहाड़े में देखो कितनी भी नंबर पा रहा? 10। 2 नंबर पा रहा है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। 10 2 के पहाड़े में देखो कितने नंबर पे आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है ना, तो इसको ऊपर नीचे 5 से गुना कर देते हैं। तो करो गुना इसको। 2 दूनी के 4 माइनस के और 5 दूनी के 10। अब इसको देखो 5 कम 5 और 5 दूनी 10 लिख दिया। अब नीचे की ये अपन के समान हो गए ना, जो हर है वो समान हो गए। उधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ठीक है। अब देखो -4 से +5 तक चलना है हमें, -4 से +5 तक। तो देखो
माइनस के 4, फिर क्या आएगा माइनस के 3, फिर क्या आएगा माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 2 3 4 5, खाता हो गए 5 तो हो गए। देखो -4 से +5 तक खाता हो गए, -4 से +5 तक। तो कितना लिखना हमें बटे में 10 10 10 10, कितना लिख दिया 10 10 लिख दिया। अब क्या करना है, देखो गिनो कितनी संख्या चाहिए हमें, 10 परिमेय संख्या चाहिए। किनके मध्य, इनके मध्य 4 और 5 के मध्य, -4 और +5 के मध्य 10 परिमेय संख्या चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही बैठी है, कम रह गई ना, कितनी रह गई, कम रह गई। तो अब देखो क्या करते, इनको मिटाते और इसको ही मिटाते, इसको ही मिटाते, इसको ही मिटाते, ठीक है। अब देखो पहले अपन ने किससे गुणा किया था, पहले अपन ने देखा था 10। अब देखो मिलती जुलती कौन सी संख्या है, ये देखो 20 इसमें है, ये कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आ रहा है। देखो ये कितने में नंबर पे आ रहा है, 10 नंबर पे आ रहा है, 2 के पाड़े में 10 नंबर पे आ रहा है ना। तो देखो इसको मैं किससे गुणा कर देता हूँ, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देता हूँ। इसको मैं किससे गुणा कर देता हूँ, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देता हूँ। किससे गुणा कर दिया, 10 से। अब देखो 4 को 4 दूनी 8 माइनस के, फिर देखो 4 पंजे 20, इधर देखो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20, कितना गया 20। अब निकाल के देखो -8 से +10 तक, तो -8 से +10 तक 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो हमें कितनी संख्या लिख ली, -8 से +10 तक लिख लेना सारी की सारी संख्या। अब देखो नीचे कितना बटे 20 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 20, ये बटे 20 लिख दिया अपन ने, ये 20 लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करना है, देखो हमें कौन सी संख्या चाहिए, इन -8 से और 20, ये अपने क्या मान निकाला इसका, अभी 2/5 का कितना निकाला, -8 -8/20, -8/20 से -8/20 और 10/20 में 10/20 के मध्य में संख्या चाहिए अपन को, 10 परिमेय संख्या है। तो देखो अब तो अब आराम से छाट सकते हैं हम। 10 की वैल्यू बहुत सारी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो -8/20 और 10/20 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो गई, इनमें से छाट लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17, इनमें से कोई सी संख्या छाट सकते हो। तो लिख सकते हैं अपन कि 10 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। इनमें से कोई सी भी छाट के लिख दो तुम, 10 परिमेय संख्या कोई सी भी यहां लिख दो, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। निम्नलिखित के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। तो देखो प्रश्न नंबर 1 को करते हैं पहले। 2/3 और 4/5 ये अपन ने लिख लिया। अब देखो सबसे पहले नीचे क्या लिख रहा है, 3, इधर क्या है 5, इन दोनों क्या करना है, हमको समान करना है। हर को क्या करना है, हमें सबसे पहले समान करना है। तो हर समान कैसे होगा हर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3 का पारा लिख लेते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 संते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 दाई 30। अब देखो 5 का पारा लिखते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 31, 5 संते 35, 5 अंटे 40, 5 9 45, 5 दाई के 50। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 3 के पाड़े में देखो 15 है। देखो 5 के पाड़े में 15 है, इन दोनों के पाड़े में कितना है, 15 है। ये सामान हमें मिल गया। अब देखो 3 के पाड़े में देखो कितने नंबर पर आ रहा है, 15, 5 नंबर पे। कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर पर आ रहा है। तो इसको ऊपर नीचे क्या कर देना है, 5 से गुना कर देना है। कभी ऐसा नहीं करना कि तुमने नीचे नीचे से गुना कर दिया, ये गलत हो जाएगा।
हमें ऊपर नीचे से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 5 के पाड़े में देखो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे, ऊपर नीचे कितने से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया। तो देखो 5 दूनी 10 और ये कितना नीचे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और कितना 5 तिया 15। तो करो इसको, देखो 3 चक्कू 12 और 3 पंजे 15, 3 चक्कू 12 3 पंजे 15। हमें कितने चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो देखो ऊपर कितना 10 और ये कितना 12, तो 10 और 12 के बीच में कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो हमारे पास तो एक ही परिमेय संख्या आई, इसके मतलब कितनी संख्या है, एक ही परिमेय संख्या आई ना, कितनी संख्या आई, एक ही आई ना ये। तो हमें तो कितनी चाहिए, 5 चाहिए, इसलिए कितनी चाहिए, 5 चाहिए। अब देखो दूसरे तरीके से हमें कितनी चाहिए, 5। तो अब देखो यहाँ के हमें कितनी चाहिए, 5 परिमेय संख्या, यहाँ से वीडियो कटेगी। हमें कितनी संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए, लेकिन हमारे पास कितनी आई थी, 1 आई थी। अब देखो ये कितना है, 30, कितने नंबर पे आ रहा है 3 के बारे में, 10 नंबर पे। इसमें देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 30 कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। अब क्या करना है, ये जो हमने अब क्या करना है, देखो 5 के पहले देखो 3 के पाड़े में, 3 के पाड़े में कितने नंबर पे आ रहा है, 30, 10 नंबर पे। तो ऊपर नीचे किससे गुना कर दो, 10 से गुना कर दो। इधर देखो 4, 1 मिनट, 5 के पाड़े में देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 30, 6 नंबर पे। ऊपर नीचे 6 से गुना कर दो, तो करो 20, ठीक है। इसको 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30। इधर देखो 6 पंजे 30, ऊपर देखो 6 चक्कू 24, कितना आया 24। अब देखो यहाँ पर भी, यहाँ कितना 20, यहाँ कितना 24। तो लिखो 20, 21, 22, 23, 24। लेकिन हमें कितनी मिली है, अब 3 परिमेय संख्या मिली है, लेकिन ये भी हमारा उत्तर गलत है। तो हमें कितनी चाहिए कि 5। तो देखो 5 के लिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट, अब देखते हैं। मैं इसको कर देता हूँ किससे गुना, 15 से गुना ऊपर नीचे। इसको कर देता हूँ 9 से गुना ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो 15 के 15 15 दिन 45, 15 के 15 15 दूना 30, 15 3 45। फिर देखो 15 दूना 30, कितना आ गया 15 दूना 30। अब देखो इसको 9 पंजे 45, कितना आ गया 9 पंजे 45, फिर 9 चौक 36। अब अपन की परिमेय संख्या आ जाएंगी। तो देखो 30 ऊपर है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये आ गया, और ये 36। अब देखो नीचे कितना है, 45, 45, 45, 45, 45, कितना गया 45, 45, ये कितना गया 45, लिख दिया। अब क्या करना है, हमें चाहिए 5 परिमेय संख्या मध्य की। तो देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 2/3 का मान कितना लिखा रहा है हमने, 30/45, ये लिख रहा है 30/45। फिर देखो 4/5 का मान कितना लिखा रहा है हमने, 36/45। तो इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ये हो गई ना। तो इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। अब तुम ये कहोगे कि ये कैसे आ गया 15, ये 15 कैसे आ रहा है यहाँ पे, तुम कहोगे 9 कैसे आ गया। तो देखो 15 का पारा लिखो, 15 का पारा लिखो, 15 का पारा लिखेंगे, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 छिक्की 90, 15 संते 105, 15 अंटे 120, 15 नमा 135, 15 दाई 150, ठीक है। अब देखो ये कितना 9 का पारा लिखो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दाई 90, ठीक है। अब देखो यहाँ 45 है 15 के पाड़े में, और 9 के पाड़े में भी 45 है। इस प्रकार हमने ये छाट के लिखी। तो देखो 3 नंबर पे तो ये आ गया, फिर हमने क्या कर दिया 15 से गुना कर दिया। ऐसे देखो 5 तो ये आ गया, फिर हमने क्या किया इसको 9 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। शाहरुख खान कुड़ी ओ माय डैड, अगला देखो प्रश्न नंबर 2 देखो। प्रश्न नंबर 2 बोला -3/2 और 5/3, 5/3। प्रश्न नंबर 5 का दूसरा, -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो नीचे कितना है, हर में 2 और कितना 3। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 का पारा लिखना है।
दो कम दो, दो तीन चार, दो तीन छः, दो चक्कू 8, दो पंजे 10, दो छिक्की 12, दो संते 14, दो अंटे 16, दो नाम 18, दो ढाई के 20। फिर देखो नीचे कितना हर में 3, तो 3 का भाड़ा लिखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 पंजे 15, 3 छक्का 18, 3 संते 21, 3 अट्टे 24, 3 नाम 27, 3 ढाई 30। ये आ गया। ठीक है, अब देखो 2 के पाड़े में 6 है, 3 के पाड़े में भी 6 है, तो ऊपर नीचे दोनों को इससे देखो 2 के पाड़े में कितने नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे। कितने नंबर पे? 3 नंबर। तो ऊपर नीचे किससे गुना कर दो? 3 से। इधर भी देखो यहाँ 3 के पाड़े में देखो 6 कितने नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पे। तो इसको ऊपर नीचे कितने से गुना कर दो? 2 से गुना कर दो। तो करो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस के। अब देखो 2 पंजे 10, इधर देखो 2 तिया 6 आ गए अपने पास। हमें कितना चाहिए? 5 परिमेय संख्या चाहिए। कितनी चाहिए? 5 परिमेय संख्या। तो देखो -9 है, तो -9 से +10 तक 9 माइनस के 8 माइनस के 7 माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ले लिया अपन। फिर कितना नीचे? 6 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 ये अपन ने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, हमें दे रहा है -2 से, हमने 3/2 का मान कितने लिखा रहा? माइनस के 3/2 का मान -9/6, -9/6। इसी प्रकार +5/3 का मान कितने लिखा रहा? 10/6। इन दोनों के मध्य में देखनी है अपन को 5 परिमेय संख्या, लेकिन हमें तो कितनी सारी मिल गई, हमें तो काफी सारी मिल गई ना। तो देखो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या छाट लीजिए और ले दीजिए 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो उतार लीजिए और पहले के प्रश्न को भी उतार लीजिए। तो देखो प्रश्न नंबर 5 के तीसरे को करते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है? 1/4 और 1/2। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो निकालो इनके मध्य। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये इसका जो हर है ना, हर वो क्या करना है, हमें एक जैसा बनाना है, मतलब समान बनना है ना। तो देखो ये तो 4 है हर में, और ये कितना है? 2। तो 4 का बड़ा लिख लो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चक्की 24, 4 संते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 ढाई 40। कितना गया? 40 आ गया। अब देखो 2 का पाड़ा लिखो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 संते 14, 2 अंटे 16, 2 नाम 18, 2 ढाई के 20। कितना लिख दिया? 20। अब देखो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, और देखो 12 भी है, और ये देखो ये भी 12 है क्या ना? दोनों में, दोनों के पाड़े में 3-3 काफी सारे मिल रहे हैं ना अपन के पास। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं 4 को। देखो 4 के पाड़े में ये, तो इसको तो ऊपर नीचे 100 गुना कर देता हूँ। 1 नंबर पर आ रहा है 4 के पाड़े में। अब देखो 2 के पाड़े में कितने नंबर पर? 4, 2 नंबर पे। देखो ऊपर नीचे 200 गुना कर दिया, तो करो इसको 200 गुना, सॉरी 1 को करो 100 गुना तो कितना जाएगा? 1 को करो 400 गुना कितना जाएगा? 4। इधर देखो 2 को 100 गुना करे तो 2 कितना जाएगा? 2 को 200 गुना किया तो कितना जाएगा? 4। कितना गया? 4। हमें कितनी संख्या चाहिए? ऊपर देखो 1, नीचे देखो 2, इनके मध्य में कोई परिमेय संख्या है क्या? कोई संख्या नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते, इसको भी पहले 1 से गुना किया, अब 200 गुना कर देते, ऊपर नीचे है क्या कर देते हैं, डायरेक्ट अब 200 गुना कर दो। ये जल्दी करने का तरीका है, इससे तुम्हारा उत्तर जल्दी भी आ जाएगा। तुम्हें इस पहाड़ी में छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार छाट लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। एक बार छाटने के बाद हमें संख्या मिल गई। अब क्या करें, हम इसको 200 गुना करते हैं, इसको 200 गुना करें, तो करो 200 गुना। 2 एकम 2 और 2 4 दूनी 8। इधर भी देखो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। कितना गया? इसको भी ऊपर नीचे 200 गुना कर दो। कितना गया? यहाँ देखो छोटी संख्या कितनी है? 2, और बड़ी संख्या कितनी है? 4। तो इनके मध्य सिर्फ कितनी परिमेय संख्या आ जाएगी? 1 आएगी। तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, पहले अपन ने किसको गुना किया? 200 गुना किया। अब इसको 300 गुना करके देखते हैं। कितने से गुना करके देखते हैं? 300 गुना करके देखते हैं। तो करो 300 गुना, ऊपर नीचे 300 गुना किया। देखो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। इधर देखो 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12। अब देखो 3 4 5 6 कितनी संख्या आ रही है? 2 संख्या आ रही है इन दोनों के मध्य। 3 और 6 के मध्य कितनी संख्या आ रही है? 2 संख्या आ रही है। तो इसको भी कैंसिल करो, 3 को भी हटाओ। 3 के बदले अब 4 से गुना करके देखो। कितने से गुना करके देखो?
4 से गुना करके देखो, ये हटा दिया, 4 से गुना करो, 4 एकम 4, वो सॉरी 4 ऊपर नीचे भी 4, इधर भी 4, तो देखो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, इधर देखो 4 दूनी 8 और फिर कितना है 4 चक्कू 16, 4 से भी नहीं बेटा, देखो 4 के बाद कितना था 5 6 7 और फिर 8, तो कितने होगा बीच में परिमेय संख्या है, देखो 4 के बाद कितने आएगा 5 6 7, 7 आएगा, तो इसका मतलब कितनी परिमेय संख्या हो गई 3 हो गई, तो इसको भी कैंसिल करो, फिर देखो 5। इस प्रकार प्रयास करके देखा करो, इस प्रकार हम बार बार प्रयास करेंगे ना तभी सीख पाएंगे ऐसे कि कैसे निकाली जाती है परिमेय संख्या। अब देखो 5 से करो, 5 ऊपर नीचे 5 से गुना, इधर भी ऊपर नीचे 5 से गुना, ठीक है, करो 5 एकम 5, फिर इसको करो 5 चक्कू 20, फिर इसको करो 5 दूनी 10, फिर करो 5 को 4 से गुना, 5 चक्कू 20। अब देखो कितनी संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए ना मुझे, तो देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8 9 और 1 10, लेकिन हमें तो 5 नहीं मिली, 4 ही मिली है, कितनी मिली है 4, तो 6 से गुना करके देखो, कितने से गुना करके देखो 6 से, देखो करते 6 से गुना करते हैं, तो 6 से गुना करो, ऊपर नीचे 6 से गुना करो, 6 इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो देखो 6 एकम 6, 6 चक्कू 24, इधर देखो 6 दूनी 12, फिर कितना आ जाएगा 6 चक्कू 24, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, अब देखो 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, कितनी आ गई परिमेय संख्या अपन के पास, अब आ गई अपन के पास 5, तो नीचे बटे में लिख दो 24 24 24, तो इतना 12 बटे 24, तो इस प्रकार सवाल करते हैं। हमें एक बार मान निकाल लेना कि नीचे हर समान हो जाए, नीचे की तरफ हर समान हो, अब देखो ये हर समान हो गया, अब नहीं कर पाया तो इसको पहले 1 से गुना किया था, अब 2 से गुना करके देखो, फिर 3 से गुना करके देखो, फिर 4 से गुना करके देखो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ संख्या को, जब हमें निकल जाए ना ये संख्या तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब देखो 7 बट्टे 24, 8 बट्टे 24, 9 बट्टे 24, 10 बट्टे 24, 11 बट्टे 24, इस प्रकार सवाल हमें सॉल्व करने हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी, मैंने अब क्या बता रहा तुमको कि -6 और -1 लिख देता हूँ, तो मैं इन दोनों से पूछूंगा बड़ा कौन सा है, तो कैसे बोलेंगे हम कि -1 बड़ा है, तो कौन बड़ा है इनमें से, -1 बड़ा है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, -1 की तरफ आने वाली संख्या है, मतलब 0 की ओर आने वाली जितनी भी संख्या है वे सब क्या कहलाएंगी, 2 से बड़ी संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, 2 से बड़ी संख्या है। 2 से बड़ी संख्या 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 2 से 5 -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अपन पहले भी एक पॉजिटिव वाला किया था जिसमें लिख रहा था कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या निकालनी है। उसमें कितनी निकालनी थी, उसमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, तो अपन ने क्या किया था 8 में भाग दिया था, कितने का 4 का, क्या किया था 8 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया 2 आ गया था। तो इसी प्रकार हमें सवाल करने हैं। अब देखो ये नेगेटिव है ना, तो सभी संख्या अपन नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव है तो सभी संख्या अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। देखो -2 आना चाहिए, तो कैसा आएगा अपन के पास -2, 8 बट्टे 4, 8 7 6 8 7 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और 1 0, 0 से इधर की तरफ की संख्या ली है मैंने, ये सारी कौन सी है, नेगेटिव, बटे में 4, -2 बट्टे 4, -3 बट्टे 4, -4 बट्टे 4, -4, -6 बट्टे 4, -7 बट्टे 4, ये माइनस के, ठीक है। इस प्रकार हमें सवाल करने हैं। अब देखो 5 परिमेय संख्या लेनी है, कितनी लेनी है, 5 परिमेय संख्या लेनी है। देखो यहाँ पर अपन 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। इधर देखो -8 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2, कितना आ जाएगा, -2। अब देखो इसमें से अपन कितनी भी संख्या छाट लो, ये सारी कौन सी है, ये सब कौन सी संख्या है, ये -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो देखो अपन ले लेते हैं -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, निम्नलिखित
है। तो देखो सवाल करते हैं। -7/4 -6/4 -5/4 -3/4 -2/4 ये मैंने 5 संख्या लिख ली। तो इस प्रकार हमें सवाल सॉल्व करने हैं। तो देखो सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी निकालनी है? 10 परिमेय संख्या निकालनी है। ज्यादा कितनी भी हो जाए लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो देखो 3/5 और 3/4 कितना लगेगा? 3/5 और 3/4 हर में कितना है? 5, हर में कितना है? 4। तो देखो 5 का पढ़ा देख लो, 5 में 5, 5 में 10, 5 दिया 15, 5 चक्कू 20। फिर 4 का पढ़ा देख लो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20। हमारा इसी से काम चल जाएगा। तो देखो यदि इसे नहीं चलेगा तो फिर हम आगे और प्रयास करेंगे। तो देखो गुना 5 में कितने नंबर पर आ रहा है? 4 पे। और 4 में कितने नंबर पर आ रहा है? 5 पे। तो देखो 5 के पाड़े में कितने नंबर पर आ रहा है? 4 नंबर पर। तो ऊपर नीचे कितने से गुना कर देंगे? 4 से। और 4 के पाड़े में कितने नंबर पर आ रहा है? 5 नंबर पर। ऊपर कितने से गुना कर देंगे? ऊपर नीचे कितने से गुना कर दिया अपन ने? 5 से गुना कर दिया। तो देखो 4 ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, 4 दिया 12, नीचे की संख्या नीचे से गुना, 4 पंजे 20। फिर देखो ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 3 पंजे 15 और 5 चक्कू 20। कितना आया? 20। लेकिन हम जानते हैं देखो ये ऊपर की संख्या छोटी है ना, इसको ले पहले। फिर नीचे की संख्या ये इसमें देखो इधर की तरफ नीचे वाले में सवाल में 15। तो कितने आ गए बीच में? 13 और 14। ये तो 10 परिमेय संख्या तो नहीं, 2 ही रह गई। तो अपन क्या करते? इसको और इसको डायरेक्ट अपन इसको 3 से गुना कर देते ऊपर नीचे, इसको भी 3 से गुना कर देते, क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्यों नहीं है इसमें दिक्कत? क्योंकि देखो नीचे क्या है, ये हर है ना, हर इन दोनों का समान है। अगर समान नहीं होता तो हमें समान बनाना पड़ता। एक जैसा ये रहा, यहाँ 20 है तो यहाँ पर भी 20 है। तो इस वजह से हम इसको ऊपर नीचे 3 से डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। तो 3 से कर देते, 2 से करेंगे तो कम ही आएगा मेरे हिसाब से। 3 से करके देखते, चलो कितने से करके देखते? 3 से। तो 3 से करके देखेंगे तो देखो कितना आता है। 12 का 12, 12 24, 12 3 36, 12 3 36। कितना आया एक जगह? 36। अब देखो 20 तिया 60, इधर देखो 20 तिया 60। ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, 15 का 15 3 45। कितना आया? 15 3 45। तो देखो 36 और 45 के बीच में 10 परिमेय संख्या आ रही है क्या? 36 और 45 के बीच में 10 संख्या आ रही है। कोई सी भी 10 संख्या संभाल लो। देखो 36 के बाद क्या था? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। अब देखो 45 को हटा दो और इधर 36 को हटा दो। इधर कितने को हटा? 36 को। इधर गई पंडित 37 लिखना है, 37। 36 को हटा दो तो देखो गिनो ये 10 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कम रह गए। तो अपन क्या करते? इस 3 की बदली अब क्या करेंगे? इस 3 ये 3 लिखा ना, इसकी बदली अपन कितने से गुना कर देते? 4 से गुना कर देते। कितने से गुना? 4 से गुना। तो 4 से गुना करो। तो अब देखो 4 से गुना करते हैं तो ऊपर नीचे इधर भी 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, इधर भी 4 से गुना, इसको भी 4 से गुना कर देंगे। अब देखो 12 चक्कू 48 और 20 चक्कू 80। इधर भी देखो 15 चक्कू 60 और 20 चक्कू 80। ठीक है। अब गुना करो 48, सॉरी गुना तो अपन ने कर दिया। अब देखो 48 के बाद कितना आता है? 49। 49 से समारो, इसको तो हटा दो, यहाँ पर ये रख लो। ठीक है। 49, 50, 51, 52, 53। कितना ले गया? 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कितना गया? 60। अब देखो ये 60 को भी हटा दो यहाँ से। इनके बीच की संख्या चाहिए, जितनी भी ये बीच की संख्या है ना, ये सब हमें 10 होनी चाहिए या फिर 10 से ज्यादा हो, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ रहा है? 11। तो कितनी हो गई? 10 से अधिक हो गई, लेकिन कम लेंगे ना, तो इसका मतलब इनमें से कोई सी 5 संख्या, वो 10 संख्या छाट लीजिए, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर देखो 80 लिख रहा है ना, तो इसके नीचे भी 80 लिख दो। इन सबन के नीचे 80 बटे में 80 80 लिख दो। कितना लिख दो? 80। ये अपन ने 80 80 लिख दिया। तो 10 परिमेय संख्या हो गई ना अपन के पास। इनमें से एक को छोड़ के 10 कोई सी परिमेय संख्या लिख दीजिए, ये अपना उत्तर होगा। उत्तर कैसे लिखेंगे अपन? कि 3/5 और
3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निम्नलिखित है, तो इनमें से 10 संख्या छाट के लिख दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया।